नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो लमसम इन्वेस्टमेंट के ऊपर होने वाला है। देखिए, कुछ लोग लमसम के लिए कमेंट कर रहे हैं कि सर थोड़ा सा सेफ साइड हमें फंड बताइए जिसमें हम लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकें और अच्छे रिटर्न्स हमें यहाँ से मिल सकें। देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड मेनली 3 कैटेगरी आपको देखने को मिलती है: इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स और हाइब्रिड फंड्स। देखिए, इक्विटी फंड्स में अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ आपका टोटली पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। डेट फंड में अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पैसा आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ रिटर्न्स आपको कम देखने को मिलते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा सिक्योरिटी भी चाहते हैं पैसे पर और थोड़ा सा आप तड़का भी चाहते हैं स्टॉक मार्केट का, तो फिर एक कैटेगरी आपके लिए आ जाती है हाइब्रिड फंड्स कैटेगरी। हाइब्रिड फंड्स में क्या होता है कि आपके पैसे का कुछ हिस्सा स्टॉक मार्केट में जाएगा और आपके ही पैसे का कुछ हिस्सा डेट में यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो ये कुछ इस तरह के इन्वेस्टर होते हैं। देखिए, कुछ इन्वेस्टर तो ऐसे होंगे जो एग्रेसिव इन्वेस्टर होंगे, कुछ इन्वेस्टर ऐसे होंगे जो थोड़ा सा सेफ साइड इन्वेस्ट करना चाहेंगे, लेकिन कुछ इन्वेस्टर ऐसे भी होते हैं जो ना तो बिल्कुल सेफ साइड रहना चाहते हैं क्योंकि वहाँ रिटर्न्स कम है, और ना ही प्योरली स्टॉक मार्केट में जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ रिस्क ज़्यादा है। उनके लिए ये कैटेगरी आती है हाइब्रिड कैटेगरी। तो हाइब्रिड कैटेगरी में अगर आप लोग भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहां आपके पैसे पर रिटर्न्स भी थोड़ा सा अच्छा मिले, आपको बैंक पोस्ट ऑफिस के मुकाबले ज़्यादा रिटर्न्स मिले और आपका पैसा स्टॉक मार्केट के मुकाबले यानी कि प्योर इक्विटी फंड्स के मुकाबले थोड़ा सा सेफ भी रहे, तो आप बिल्कुल हाइब्रिड कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हाइब्रिड कैटेगरी के फंड के बारे में आज की वीडियो में चर्चा करेंगे, कैसे रिटर्न्स हैं इसके, और हाइब्रिड कैटेगरी में भी आपको बहुत सारे फंड्स देखने को मिलते हैं। तो हाइब्रिड कैटेगरी के अंदर जिस फंड के बारे में बात करने वाला हूँ, जिस कैटेगरी के बारे में बात करने वाला हूँ, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, कैटेगरी आ जाएगी डायनेमिक एसेट एलोकेशन वाली कैटेगरी आपको देखने को मिलती है। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। अब डायनेमिक एसेट एलोकेशन क्या है? डायनेमिक एसेट एलोकेशन का मतलब है कि यहाँ फंड मैनेजर के पास फ्रीडम है कि वो आपके पैसे को मार्केट कंडीशन के हिसाब से आपके पैसे का कितना परसेंट हिस्सा इक्विटी में रखते हैं और कितना परसेंट हिस्सा वो डेट में रखते हैं। ये मार्केट कंडीशन के हिसाब से अपने आप को बैलेंस करता है फंड। इसका नाम भी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ही है। कुछ एडवांटेज भी इसमें आपको देखने को मिलते हैं, तो आइए डिटेल में समझते हैं। चलिए, फंड का नाम मैं सबसे पहले यहाँ लिख देता हूँ। बात करेंगे आज की वीडियो में एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के बारे में। HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। सबसे अच्छी बात क्या है? डायनेमिक एसेट एलोकेशन के ये 7 फंड आएगा। मार्केट कंडीशन को देखते हुए अपने आप को चेंज करेगा, तो इससे आपको जो रिटर्न्स हैं वो आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। रिस्क आपका यहाँ कम हो जाता है, क्योंकि अगर देखिए मार्केट कंडीशन ठीक नहीं है, फंड मैनेजर को लगता है कि आगे चलकर ज़्यादा रिस्क में मेरा पैसा जाएगा, तो वो अपने पैसे का एलोकेशन डेट में यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में बढ़ा देते हैं। और अगर उनको लगता है कि आने वाले समय में मुझे रिटर्न्स अच्छे मिल सकते हैं, तो वो अपने पैसे का एलोकेशन इक्विटी में बढ़ा देते हैं। तो ये मार्केट के हिसाब से अपने आप को बैलेंस करता है, इसीलिए ये फंड काफ़ी बढ़िया है। आप इसमें अगर लमसम करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इस फंड को एक बार देख सकते हैं। पहले फंड के बारे में डिटेल में समझ लीजिए। सबसे पहले फंड साइज़ की बात करेंगे। फंड साइज़ बहुत बड़ा है, काफ़ी पैसा लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। देखिए, फंड का साइज़ है 78,759 करोड़ रुपए। कितना बड़ा फंड साइज़ हमें देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो की बात करूँ, 0.75% का एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है डायरेक्ट प्लान्स में। सीधा होल्डिंग्स पर आते हैं। होल्डिंग से क्लियर होगा कि पैसे का एलोकेशन किस किस तरह से किया जा रहा है, डेट में कितना है और इक्विटी में हमारा पैसा कितना इन्वेस्ट किया जा रहा है। देखिए, डेट यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में हमारा पैसा जाएगा 26.4% और इक्विटी में हमारा पैसा जा रहा है कितना? 56.8%। और इस इक्विटी में जो 56.8% पैसा है, ये भी हमारा 3 जगह बढ़ जाता है: लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो उसको भी देख लेते हैं किस तरह से डाइवर्सिफिकेशन है। जब देख रहे हैं किसी चीज़ को तो पूरा ही क्लियर कर लेते हैं। देखिए, लार्ज कैप में यहाँ सबसे ज़्यादा एलोकेशन रखा गया है 44.47%। 44.47 ये लार्ज कैप है, ये स्मॉल कैप है और ये मिड कैप है। स्मॉल कैप में यहाँ एलोकेशन अच्छा खासा रखा गया है 7.74%। थोड़ा सा
रिस्क को यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश की है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि रिटर्न्स को बढ़ाने की कोशिश की गई है, इसलिए स्मॉल कैप का भी एलोकेशन हमें यहाँ देखने को मिल रहा है और मिड कैप में 4.61% है। अब देखिए आपका जो इक्विटी में पैसा जा रहा है 56%, उसमें से लगभग 44% पैसा तो आपका इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में ही जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा आप लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्क मेरे हिसाब से इस फंड में आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि डेट में भी आपके पैसे का एलोकेशन है। लगभग 26.4% पैसा तो आपका डेट में ही जा रहा है, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आपका 26-27% पैसा सेफ है आपका। तो इसलिए अगर आप इस तरह के फंड को देख रहे हैं जिसमें थोड़ी सिक्योरिटी भी रहे तो ये फंड अच्छा है। रिटर्न्स की भी बात करते हैं कि इस फंड ने कैसे रिटर्न्स जनरेट किए हैं। और देखिए अगर आप SWP प्लान लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इस फंड को भी देख सकते हैं एक बार। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे व्यूवर्स हैं, वो चाहते हैं कि वो मंथली इनकम म्यूचुअल फंड से जनरेट करें, अपना कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दें और वहाँ से वो मंथली इनकम अपनी लेते रहें, तो मुझे कमेंट कीजिएगा। इसके ऊपर SWP प्लान के ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा कि आप इतना पैसा इन्वेस्ट करके हर महीने इतना पैसा यहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं और जो पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे वो पैसा भी आपका बढ़ेगा। तो इसके लिए आप मुझे कमेंट कीजिएगा, इस टॉपिक पर मैं जल्दी ही आपके लिए वीडियो बना दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिटर्न्स की बात करते हैं। देखिए लास्ट के 5 ईयर्स के रिटर्न्स अगर आप देखें 18% से भी ज़्यादा के इस फंड ने जनरेट किए हैं। हम थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन के रिटर्न्स देख लेते हैं। लास्ट के 10 ईयर्स के रिटर्न्स अगर आप देखें तो 17.67% के रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट किए हैं लास्ट के 10 साल में। अब लास्ट के 10 साल में काफ़ी उतार चढ़ाव भी यहाँ म्यूचुअल फंड ने देखा है, मार्केट ने देखा है, उसके बावजूद भी 17% से ज़्यादा के रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट किए हैं। तो रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया है। सबसे अच्छी बात है कि आपका पूरा पैसा इक्विटी में नहीं है, पूरा पैसा आपका हाई रिस्क में नहीं जा रहा है। कुछ पोर्शन आपके पैसे का डेट में भी रखा गया है, यानी कि कुछ पैसा आपका बिल्कुल सेफ साइड भी रखने की कोशिश यहाँ की गई है। तो अगर आप इस फंड में लमसम करते हैं, यहाँ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं लमसम का। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए यहाँ लमसम किया, रिटर्न्स की बात कर लेते हैं। 17% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट किए हैं पास्ट में। हो सकता है फ्यूचर में कम ज़्यादा हो जाए। अगर 15% भी आपको रिटर्न्स मिलते हैं और आपने 15 ईयर्स के लिए ही पैसे को इन्वेस्ट किया तो 5 लाख रुपए की वैल्यू अगले 15 साल में क्या बन सकती है। रिटर्न्स भी थोड़े से हमने घटा दिए हैं यहाँ पर, क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड है, रिटर्न्स कम ज़्यादा होते रहते हैं। लेकिन लास्ट के 10 ईयर्स में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव के बावजूद भी जो रिटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं 17% से भी ज़्यादा के देखने को मिल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत जल्दी लोग पैनिक हो जाते हैं कि सर बहुत जल्दी मार्केट डाउन हो गई, अब हम क्या करें। इतना नहीं घबराना है। आप देखिए पिछले 10 साल में कितने बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं म्यूचुअल फंड ने। उतार चढ़ाव तो तब भी आया था मार्केट में, तो ऐसा नहीं है, उतार चढ़ाव तो कंटिन्यू लगे रहते हैं। 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, 15% का रिटर्न मैंने एग्जाम्पल के लिए रखा है। और अगर आप 15 साल इन्वेस्ट रखते हैं तो 5 लाख रुपए की वैल्यू बन जाएगी 40 लाख रुपए। जी हाँ। और वहीं अगर आप ड्यूरेशन 20 ईयर्स कर देते हैं, इसको आप 5 साल बढ़ा देते हैं, ड्यूरेशन को 15 की जगह 20 कर देते हैं, मान लीजिए आपको 15 साल बाद पैसे की ज़रूरत नहीं है, आपने और 5 साल के लिए पैसे को छोड़ दिया, तो ये वैल्यू 80 लाख रुपए तक भी जा सकती है। जी हाँ, 80 लाख रुपए केवल 5 लाख रुपए की वैल्यू से। और दोस्तों अगर आप लोग अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग चाहते हैं, आप अभी से थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके एक एज के बाद वहाँ से मंथली इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो किस तरह से वो प्लानिंग कर सकते हैं आप मुझे कमेंट कीजिएगा अपनी एज के साथ। मैं आपके लिए वो प्लानिंग ज़रूर लेकर आऊँगा। इस टॉपिक पर वीडियो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। देखिए मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जा सके, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में समझाया जा सके, ताकि फ्यूचर में वो यहाँ से अच्छे बेनिफिट्स बना सकें। और देखिए प्लानिंग शुरू से ही लेकर चलनी होती है। अगर आप बहुत लेट हो जाएंगे फिर सोचेंगे तो फिर शायद आप प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। तो अभी टाइम से स्टार्ट कीजिए और अपने फ्यूचर को भी आप सिक्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन ये नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।